सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद शाही परिवार के सलमान, जी हां, किंग सलमान, उनकी तरफ से इनविटेशन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को गया है और इसके अंदर जो जुमला इस्तेमाल किया गया है ईरान के लिए, उस जुमले ने अमेरिका, इजराइल समेत तमाम यूरोप को पेट में दर्द दे दिया है। सऊदी अरब के बादशाह ने ईरान और सऊदी अरब को दो सगा भाई बताया है। अब मुझे यहां टेंशन हो गई है कि भैया ये जो शिया सुन्नी करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, अब वो कौन सी गुफा में जाएंगे? वो भी अंधभक्तों से कम नहीं है। जो शिया सुन्नी करते हैं वो भी अंधभक्तों से कम नहीं है। इस्लाम की दो आंखें हैं, यही है शिया सुन्नी। अब इसमें आप देवबंदी बरेली मत घुसाइएगा, शिया सुन्नी में सब कुछ आ जाता है, ठीक। अब आप यहाँ देखिए, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद और सऊदी अरब के शाही परिवार समेत सरकारी तौर से इनविटेशन ईरान को दिया गया है और ईरान के राष्ट्रपति ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। कुछ ही समय में, बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे कि ईरान के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचेंगे। और ये भी कहा जा रहा है अब एक्सपर्ट के द्वारा कि अगर सऊदी अरब ईरान के राष्ट्रपति गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं। और अगर ईरान और सऊदी अरब एक हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों के आगे टिक नहीं सकती, क्योंकि अरब के पास अंधाधुन पैसा है और ईरान के पास अंधाधुन टेक्नोलॉजी और गजब की हिम्मत। ईरान ने दूसरी तरफ बहरीन के साथ भी रिश्ते ठीक करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब से जब रिश्ते खराब हुए तो बहरीन ने भी सऊदी अरब का साथ देते हुए ईरान से रिश्ता तोड़ दिया था। अब ताज़ा खबर यह है कि ईरान और बहरीन दोनों अपनी अपनी एक टेक्निकल टीम एक दूसरे के देश भेजेंगे और पूरी सेटिंग की जाएगी और उसके बाद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एम्बेसीज एक दूसरे के देशों में खोल दी जाएगी। ईरान के अंदर ही बॉर्डर के इलाके में कुर्द के लोग रहते हैं, जो ईरान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ भी अक्सर एक्टिव रहते हैं। उनके हेड ने कहा है कि ईरान की सरकार को बदलना होगा, पलटना होगा। दोस्तों, कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अब ये इराक पहुंचे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के सुप्रीम लीडर के एनवॉय पहुंचे हैं और इराक के बीच बॉर्डर सिक्योरिटीज को लेकर डील हो गई है। यानी ईरान ने अचानक से अपने सभी आसपास के देशों के साथ जादुई तरीके से रिश्ते ठीक कर लिए हैं। खबर यह भी है कि ईरान के सपोर्टिंग ग्रुप ने, जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, उन्होंने सीरिया के कुर्दिश इलाकों में अपने दफ्तर खोल लिए हैं ताकि ईरान के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों की ज्वाइनिंग करवाई जा सके। दूसरी तरफ एक और दर्द यूरोप को है, जिसकी ताज़ा तस्वीर सीधा दिखा रहा हूं आपको। ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और यूएई, ओमान, ये कई देश मिलकर ओमान की खाड़ी और अरबियन सागर के अंत के छोर पर ये जबरदस्त नेवी ड्रिल कर रहे हैं, जिस पर सारी दुनिया की नजर है और खासकर अमेरिका ने काफी करीब से नजर बना कर रखी है। वहीं आपको याद होगा, पिछले साल अक्टूबर के महीने में ईरान की एक शिरीन में रोजे में गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 आईएसआईएस के आतंकियों को फांसी की सजा ईरान की कोर्ट ने सुना दी है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बता रहे हैं। ईरान ने रशिया को जानकारी दी है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर का हमने जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी उसका बना दिया है और ये उससे अच्छा काम करता है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, जो कि ईरान का कमांड 22 ड्रोन है। दोस्तों, ये हूबहू अमेरिका के MQ-9 रीपर की तरह है, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर है, हाइट 2.5 मीटर है और
ये 8000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 300 किलो का बम लेके जा सकता है और 3000 किलोमीटर तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है। ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खबर नींद उड़ा देने वाली है। उधर मैं फिलिस्तीन ले चलूं तो फिलिस्तीन और इजराइल के इसी जनवरी से अब तक 2 से 3 महीनों के अंदर टोटल 87 यानी 87 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इसके अलावा 10 से 12 यहूदियों की भी मौत हुई है इस झड़प में। इजिप्ट के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन अथॉरिटी की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में दोनों पक्ष यानी इजराइल और फिलिस्तीन तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं, एग्रीमेंट कर लिया है कि रमजान के पाक मौके पर दोनों हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक तरफा झड़प वाला और गलत काम करे। हालांकि मैं यहां पर क्लियर कर दूं, जरूरत नहीं है भरोसा करने की इजराइल पर। अब जो बड़ी खबर है वो डराने वाली ये है। इस तस्वीर को देखिए, इस्लामिक जिहाद के लीडर ने किससे मुलाकात करी है? हिजबुल्लाह से, यानी हिजबुल्लाह के हेड, जो हिजबुल्लाह संगठन है उनके हेड हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करी है। खबर यह भी है कि हमास के लीडर ने भी मुलाकात हसन नसरुल्लाह से की है। उधर ये 11वां हफ्ता लग चुका है, 11 हफ्ते हो चुके हैं और इजराइल में आज भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। दुख और दर्द की इजराइल के लिए यह बात है कि नेतन्याहू के खिलाफ आज खुद यहूदी सड़क पर उतर आए हैं। लाखों की तादाद में हिंसक प्रदर्शन आज भी इजराइल में हो रहा है। उधर दोस्तों इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत और हो गई है। वो ये है कि आईडीएफ की इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो रिजर्व में होते हैं, जो रिजर्व में सेना है, जो रिजर्व में पुलिस है, उसने इस झड़प में आने से इनकार कर दिया है। क्योंकि आईडीएफ की जो मिलिट्री है इजराइल की, वो बॉर्डर पर तैनात है, सेंसिटिव जगह पर तैनात है, गाजा में अलग अलग जगह पर तैनात है। तो इजराइल को इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनी रिजर्व की सेना और पुलिस को बुलाना था, लेकिन वो रिजर्व में मौजूद जो इजराइल की पुलिस फोर्स और मिलिट्री है उसने आने से ही इनकार कर दिया। यानी एक तरह से हिंसक और बहुत गुस्से वाला प्रदर्शन अब यहूदियों में देखा जा रहा है। नेतन्याहू का ख्वाब था कि बाइडेन उसको कॉल करें, ख्वाब पूरा हो गया। बाइडेन ने नेतन्याहू को कॉल किया तो नेतन्याहू ने पहली ही कॉल में सब कुछ हक कर रख दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम डेमोक्रेसी इजराइल में बरकरार रखेंगे, आतंकवादियों को जवाब देते रहेंगे, यानी इस बहाने आतंक का नाम लेके फिलिस्तीनियों को मारता रहेगा। और साथ में ये भी कहा कि ईरान पर अमेरिका की नजर होनी चाहिए। उधर फिलिस्तीन के पीएम ने कहा है 1967 का जो फिलिस्तीन का बॉर्डर है उस बॉर्डर को मिटाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। इजिप्ट और तुर्की के भी रिश्ते काफी खराब थे, लेकिन 10 साल बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट पहुंच गए और तुर्की और इजिप्ट ने अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। बड़ी खबर यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देखिए यूएई पहुंच गए हैं, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। अब मेन बात जो दिखा रहा हूं उसको आपको समझना होगा।
यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो एयरपोर्ट कभी किसी को लेने नहीं जाते। वो लास्ट सऊदी अरब को ही लेने के लिए पहुंचे थे, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को ही रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ये दूसरी बार देखा गया कि एयरपोर्ट पर किसी को लेने के लिए खुद प्रेसिडेंट पहुंचे हैं, जिसके बाद ये बात कही जा रही है कि अरब लीग में सीरिया बहुत जल्द शामिल होगा। ये उसी का नज़ारा था, उसी की ये निशानी थी। ये खबर अच्छी है, होना चाहिए। जो भी मुस्लिम देश आपस में किसी वजह से लड़ भिड़ कर बैठे हैं, सब जितना जल्दी एक हो जाएं उतना ही इस दुनिया के लिए अच्छा है। इस पूरी मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।